बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कराची से बहुत बड़ी खबरें हैं। एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी खबर है और इसके अलावा एमकेएम जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की जो एमकेएम है, जिसे एमकेएम इंटरनेशनल कहा जाता है, उनके लिए भी अब जो है कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। इस पर भी बात करेंगे। और जी कुछ खबरें इमरान खान के हवाले से भी हैं। इमरान खान को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने सुना होगा कि NA 242 जो बल्दिया टाउन वाला हल्का है, वहां पर एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग को लेके बहुत ज्यादा डेडलॉक चल रहा था, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो किसी भी हाल में NA 242 छोड़ने को तैयार नहीं थे और इसी को लेके काफी दिनों से बातचीत जो है चल रही थी। बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और उस तमाम मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। फिर उसके बाद जो है कल एक और मीटिंग होती है और उस मीटिंग में पहले ये कहा जाता है कि एमकेएम पाकिस्तान जो है, मतलब अमीनुल हक साहब जो है, वो ये कहते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान जो वजीर आजम के लिए वोट डालेंगे वो नवाज शरीफ के हक में वजीर आजम के लिए वोट डालेंगे, मतलब नवाज शरीफ के हक में जाएंगे, वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट करेंगे। उसके बाद फिर रात गए एक और मीटिंग होती है NA 242 को लेके। अब उसके जो उस मीटिंग में क्या तय पाया है, अब उसकी इतलात जो है वो आना शुरू हो गई है मुबैना तौर पर, और कहा यह जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो NA 242 से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो गए हैं नून लीग के हक में, शहबाज शरीफ साहब के हक में। मतलब जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वहाँ पर मजबूत उम्मीदवार समझते थे और इसी वजह से वो NA 242 की जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी, आखिरकार ये फैसला कर लिया गया है कि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब और एमकेएम पाकिस्तान जो है वो इस बात पर एग्री हो गई है कि वो NA 242 से शहबाज शरीफ साहब के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। ये इतलात अब से कुछ देर पहले की हैं। अब से कुछ देर पहले ये इतला आई है कि मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से दस्तबरदार हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तमाम जितने भी कराची की सियासत से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, तमाम के तमाम ये कहते थे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो किसी भी हाल में NA 242 नहीं छोड़ेंगे। और भी कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून जो है वो NA 242 छोड़ सकती है। उसकी वजह यह है कि उनको एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको वजीर आजम के लिए एमकेएम की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए नून लीग जो है वो बल्दिया टाउन की जो सीट है NA 242 की वो छोड़ सकती है, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसके बरक्स हो गया, इसके बिल्कुल उल्टा हो गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। ये इतला अब से कुछ देर पहले की इतलात हैं। अब इसके अलावा एक और खबर आती है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ेर अताब का शिकार हैं और उनके खिलाफ एक केस ख़त्म होता है, मतलब एक केस तो ख़त्म नहीं होता, उनकी जमानत होती है एक केस में और फिर दूसरे ही केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे कि और रहनुमाओं को पीटीआई के गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब को GHQ हमला केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है अडियाला जेल से। उनकी एक जमानत मंजूर हुई, उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है GHQ हमला केस में। उसके अलावा जी जो एक और केस था 190 मिलियन पाउंड का जो केस था इमरान खान साहब के ऊपर, उस केस में भी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो है उनको भी जो है वो आज फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद कर दी गई है। ये इतलात हैं बिल्कुल आज की, अब से कुछ देर पहले की इतलात है, लेटेस्ट इतलात है। और सबसे बड़ी खबर जो है वो कल रात की है। कल रात तकरीबन 2:30 से 3 बजे के टाइम पर एमकेएम जो बानी एमकेएम की अल्ताफ हुसैन साहब की जो एमकेएम है, जिसे एमकेएम लंदन कहा जाता है, उनके खिलाफ अचानक से एक क्रैकडाउन शुरू हो जाता है।
ये क्रैकडाउन शुरू होने की वजह जो बताई जाती है वो ये है कि कल आप लोगों ने सुना होगा कि जो एमक्यूएम के जो बानी एमक्यूएम के जो एमक्यूएम उनके जो लोग हैं, निसार पंवर के साहबजादे मोहसिन पंवर और इसके अलावा आफ्ताब बकई साहब, इन लोगों ने एक दरख्वास्त दायर की थी जो इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। तो उनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो गई थी। उनके जो केस था वो आज या कल में सुना जाना था। तो उसी की तस्वीरें बहुत सारी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। उसके बाद ये बताया गया कि कागजात नामजदगी जो है वो अब मंजूर कर लिए जाएंगे। जैसे पीटीआई के लोगों के कागजात नामजदगी अब मंजूर किए जा रहे हैं, इसी तरीके से आफ्ताब बकई, निसार पंवर के साहबजादे और जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उन लोगों के कागजात नामजदगी जो है अब कबूल कर लिए जाएंगे। ये इतलात कल आई और उसके बाद अचानक जो है एमकेएम बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की जो एमकेएम है, उनकी जो एमकेएम है उनके खिलाफ अचानक से क्रैकडाउन शुरू होता है और एक कड़ा इम्तिहान जो है बानी एमकेएम के लिए खड़ा हो जाता है। कल रात जो है वो निसार पंवर का घर जो सादी टाउन में है, वहां पर एक कहा यह जा रहा है कि छापा मारा जाता है। कुछ पुलिस एहलकार उनके घर पर आते हैं, उन्होंने छापा मारा और उसके बाद जो है वहां से निसार पंवर और उनके साहबजादे मोहसिन निसार पंवर को ये जो पुलिस एहलकार हैं वो गिरफ्तार करके ले जाते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है और उसके साथ साथ जो ट्विटर है, ट्विटर पे फौरन से हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में चला जाता है, रिलीज निसार पंवर एंड मोहसिन पंवर। ये हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगता है, खासतौर पे ट्विटर पे। और अचानक जो है इतने ज्यादा ट्वीट जो है आप 2:30 पौने 3 बजे के टाइम पे रेड पड़ती है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। अब ये मामला जो शुरू हुए हैं उसके बाद जो है फिर एक और इतला आती है। एमकेएम से ही ताल्लुक रखने वाले कहा जा रहा है कि एमकेएम के एक और आजाद उम्मीदवार जिनका नाम जौहर आबिद एडवोकेट बताया जा रहा है, ताल्लुक इनका गुलशन इकबाल से है, उनके भी घर पे छापा मारा जाता है और उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह की इतलात आ रही हैं और ये इतलात आते ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शोर मच जाता है, बहुत ज्यादा वीडियोस जो है वो वायरल होने लगती हैं। उसके बाद हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में आ जाता है और फिर एमकेएम जो है अल्ताफ हुसैन साहब जो है उनकी जो एमकेएम है, जिसे एमकेएम लंदन कहा जाता है, उनके लिए एक कड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इसके बाद जो बाकी के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ने वाला है, जो लगता ही है। क्योंकि ये गिरफ्तारियां इनकी घरों से हुई हैं और जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं वो मंजर आप जो है सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। बहुत ज्यादा वीडियो जो है अभी ट्विटर पर बहुत ज्यादा वीडियो शेयर की जा रही है, उन्हें रीपोस्ट किया जा रहा है और बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है। जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई है उनकी, इन गिरफ्तारियों के खिलाफ जो है बहुत सारे सहाफ़ियों ने, जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट किए जा रहे हैं और ऐसी गिरफ्तारियों की मजम्मत भी होते हुए नजर आ रही है। तो अब देखते हैं कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब इन गिरफ्तारियों के हवाले से अब क्या ऐलान करते हैं। क्योंकि इस तरह की गिरफ्तारी अगर होती है, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं मिलती है, तो इनका जो नेक्स्ट जो इनका प्लान है, प्लान बी, प्लान सी, ये उसकी तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें एक प्लान जो है वो बाइकआउट का भी सामने आ सकता है। तो इस तरह के हालात रहे तो फिर हो सकता है कि बानी एमकेएम बाइकआउट का भी ऐलान करें। तो अब देखते हैं ये जो 3-4 दिन है, खासतौर पे 13 तारीख तक के जो दिन है, ये जो 4 दिन है ये बहुत अहम है। इन 4 दिनों में बहुत सारे फैसले हो जाने हैं इलेक्शन के हवाले से। अब से इलेक्शन में अगर आप देखें तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 29 दिन बाकी है। 29 दिन बाद जो है इलेक्शन होने हैं और फिर इस तरह के हालात और इसके जो अब तक जो मामला चल रहे हैं कागजात नामजदगी के हवाले से, बहुत सारे लोग जो है वो परेशान है। बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो अब तक मंजूर नहीं हुए। बहुत सारे के जो है कागजात नामजदगी के खिलाफ बहुत सारे लोग जो है वो ट्रिब्यूनल में भी गए हैं, जहाँ पे उनके फैसले भी अभी तक जो है वो पेंडिंग में है। तो मामलात बड़े अजीब से होते जा रहे हैं। इस तरह का इलेक्शन जो अभी 2024 में जो जनरल इलेक्शन होने वाला है, इस तरह का इलेक्शन जो है मैं नहीं समझता या मैंने नहीं सुना पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कोई इलेक्शन हुआ हो। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।